हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं ज्योति शर्मा। जैसे कि हमने बोला था कि हम थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन पार्ट भी शुरू करेंगे। आज की इस वीडियो में थोड़ा प्रोनाउन के से रिलेटेड बात की जाएगी, क्योंकि कोई भी वाक्य बनाने के लिए आपको प्रोनाउंस आनी बहुत ज़रूरी है। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज की इस वीडियो में हम लास्ट में एक अनाउंसमेंट करेंगे, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन पार्ट 1। जैसे कि आपको पता है, हमारे एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न होता है इंग्लिश का, है ना। उसी के अकॉर्डिंग हम एक वाक्य बनाते हैं। जैसे हमने लिखा नेहा, हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब अभी ये दे देते हैं कुकिंग। क्या कुकिंग क्या कर रहे हैं? फूड। ये हो गया एक इंग्लिश का। ठीक। अभी इसी चीज को हम अगर ये होता है संज्ञा, है ना, नाम, नाउन बोलते हैं इंग्लिश में, और गुजराती में कहा जाता है नाम और संज्ञा। तो प्रोनाउन कहाँ यूज होते हैं? एक हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं। जैसे नेहा, नेहा का प्रोनाउन क्या होगा? शी। शी किसके लिए लगाते हैं? फीमेल के लिए। तो इसी तरीके से मैंने आपको डायरेक्टली इंग्लिश से गुजराती इसलिए सिखाया है क्योंकि पहला तो गुजरात में मेन लैंग्वेज है तो इंग्लिश, एग्जाम पेपर इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश से ही आपको गुजराती बनानी है। तो जो लोग लॉ की या जुडिशरी की गुजरात की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट मीन्स वो इंग्लिश मीडियम से ही है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ही वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको सारा पेपर इंग्लिश में ही लिखना है मेंस, तो इसीलिए आपको एग्जाम में भी सिर्फ इंग्लिश और गुजराती ही मिलेगी। तो हम हिंदी वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा स्किप करके चलेंगे। कोशिश हमारी ये होगी कि हम इंग्लिश से ही करें, क्योंकि वो उसी तरीके से हमारा सेट होगा। अगर हम हिंदी से गुजराती पढ़ेंगे तो फिर हमारा माइंड सिर्फ उसी लैंग्वेज में सोचेगा। लेकिन अब कुछ लोग ये सोचते होंगे कि ऐसे वगैरह का कैसे करेंगे, लेटर ऐसे, उसको तो हिंदी से गुजराती में कर गए। तो जब हम उसके परफॉर्म में पढ़ेंगे तो मैं आपको उसका एक अलग पैटर्न बताऊंगी, वो बहुत ईजी है। इसलिए जो ट्रांसलेशन पार्ट है उसको हम इंग्लिश से गुजराती, बीच बीच में उसका थोड़ा हिंदी बताएंगे, लेकिन मेन पार्ट है जो है वो इंग्लिश से गुजराती। तो आई, आई सबको पता है प्रोनाउन यू ही शी, ये है सिंगुलर प्रोनाउन, है ना। इट, दिस, दैट, इट्स, माई, सिंगुलर प्रोनाउन। आई को बोलते हैं हूँ, मैं, यू, तू, तमे, ही, ते और तेणे, शी, ते और तेणी। अभी दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आई एम बॉय, तो हूँ अब आया बॉय। मैं मतलब एम, मतलब एम इज अ हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब, इसको बोलेंगे छू। बॉय, बॉय को गुजराती में कहते हैं छोकर। ठीक। तो अब इसको ऐसे तो नहीं लिखेंगे, कैसे लिखते हैं? सॉरी, हूँ छोकरो छू, हूँ छोकरो छू। आई एम बॉय, हूँ छोकरो छू। आता है यू, यू आर बॉय, यू आर बॉय, यू मीन्स
तू, है ना, तू। बॉय अभी हमने डिस्कस किया, छोकरो। अब यहाँ आया छ, ठीक। एम को छू, हूँ, है ना, वर्ड्स होता है हूँ, छू, है छे। ही, he is boy, he is boy, he is boy। तो he को he is boy, तो अब ही को ते और तेने दोनों ही यूज कर सकते हैं, ठीक। सिंगुलर की बात हो रही है, ही सिंगुलर ही होता है। ते छोकरो छे, ते छोकरो छे, ठीक है। नेक्स्ट, शी इज गर्ल, तो शी के लिए आप ते भी लगा सकते हैं, तेनी भी लगा सकते हैं। ते छोकरी, क्या कहते हैं, ते छोकरी छे, ये हुआ। आगे चलते हैं, इट दिस दैट इट्स माई, इट इज एन अम्ब्रेला, इट इज एन अम्ब्रेला। अब इट के लिए भी ते लगाते हैं, तो ते अम्ब्रेला को क्या कहते हैं, छतरी, ते छतरी छे। दिस इज डॉग, दिस मतलब आ, दिस इज डॉग आ, डॉग को कहते हैं कुत्रो, आ कुत्रो छे। दैट ते पेलू ओल्यू पेली पेलो ओल्यो, दैट इज माई पेंसिल, दैट को इसमें एक शब्द और लिखो, अगर इस तरीके से लगाते तो ए भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। ए मे को बोलते हैं मारी, ए मारी पेंसिल छे। इट्स अ गर्ल, यहाँ पे कॉमा लगेगा, ठीक है। तेनू भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ते भी लिख सकते हैं। ते एक छोकरी छे। नेक्स्ट, माई, माई को बोला मारू, माई स्कूटर इज रेड, तो मतलब मारू स्कूटर लाल छे, ठीक है। ये थे सिंगुलर। अब बात करते हैं हम प्लूरल। प्लूरल मतलब जो कि बहुत सारे होते हैं, है ना, काफी लोगों के बारे में बात होती है, तो वी दे यू दीस, ये होते हैं प्लूरल। तो वी को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, आपने और अमे। तो वी आर प्लेयर्स, ठीक है। वी आर प्लेयर्स।
अब ये क्या आया, आपड़े। बहुत सारे लोगों की बात हो गई। आपड़े प्लेयर्स कौन होते हैं, खिलाड़ी। आपले खिलाड़ियों छे, हम खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट दे को दो तरह से यूज किया जाता है, तेओ और तेओए। दे आर इन द फील्ड। तो अब यहाँ पे किसी की बात हुई तो क्या लिखेंगे, तेओ। फील्ड मतलब मैदान, तेओ मैदान, इन मतलब माँ, मैदान माँ छे। ठीक है। नेक्स्ट है यू। यू इन द यू, तने और तमने, ये प्लूरल वाला यू है। सिंगुलर वाले यू के लिए आप तमे और तू लगाते हैं। यू आर इन द प्लेग्राउंड। तो हम क्या लगाएंगे, तमे, तने सॉरी, तने प्लेग्राउंड को बोलते हैं रमतना। तमे रमतना, ग्राउंड मतलब मैदान, म छो। ठीक है, वर्ड आएगा छो। नेक्स्ट दीज। दीज मतलब आ। दीज आर बुक्स। तो इसको लिखेंगे क्या, आ बुक्स को लिखते हैं हम पुस्तको, आ पुस्तकों छे। ठीक है, ये हुआ हमारा एक नॉर्मली कि क्या प्रोनाउन, किस प्रोनाउन को गुजराती में क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल थोड़ा इसलिए समझा जिससे आपको समझ आए कि कैसे यूज हो रहा है। बहुत सिंपल सेंटेंस बताए इसमें। नेक्स्ट स्टेप कि प्रोनाउन के साथ कौन सा, जैसे हम एक पूरा इंग्लिश में टेबल पढ़ते हैं, है ना, कि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली बनाते हैं, या जब हम बेसिक ट्रांसलेशन सीखते हैं, या कोई भी एक्टिव पैसिव भी बनाते हैं, तब भी हम एक टेबल बनाते हैं। तो ये उसी तरीके के प्रोनाउंस है, किसके साथ क्या यूज होता है, तो वो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया है। जैसे आई, आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, पजेसिव होता है माई या माइन, और एम्फेटिक प्रोनाउंस होता है माई सेल्फ। मी को मना, आई को तो पता ही है हूँ, मने माय मारू, माइन मारूज, माई सेल्फ मारी जाते। ठीक है, मारी जाते मतलब खुद से। यू, यू तने, योर तारू तमारू, एंड योर्स तारुज, योर सेल्फ तारी जाते, ते जाते। ही ऑब्जेक्टिव हिम, पजेसिव हिज, तेनु तेनुज और हिमसेल्फ। शी हर, तेने तेणी ने, हर तेनु तेनुज, हर सेल्फ तेनी जाते, तेने स्वयं। आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर। तो ये आई हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया, ये हो गया पजेसिव, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम इसे क्या बनाएंगे, हूँ तमारो शिक्षक छू। ठीक है, नेक्स्ट ही, तेने तेनुज, शी का बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इट का इट, तेने, इट्स तेनु, इटसेल्फ तेनी जाते। फिर आता है प्लूरल की तरफ, वी अस, वी का पजेसिव अस होता है,
और सॉरी वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है और पजेसिव आर होता है और आर्स होता है और एम्फेटिक होता है आर से। दे का तेमने डैम, दियर तेमनु, दियर्स तेमनु और देमसेल्स तेमनी चाहते। यू का तमने, तमारू, तमारुज, तमारी जाते, तमे जाते। दीस, दियर, दियर्स और दीस का कोई भी एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक प्रोनाउंस पढ़े जो कि टेंस बनाने में और ट्रांसलेशन बनाने में वेरी 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 यूजफुल। तो चलते हैं अपनी इम्पॉर्टेंट न्यूज की तरफ, अपडेट्स। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वी आर सून गोइंग टू गुजराती लैंग्वेज क्लासेस, जिसमें हम आपको ग्रामर, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग और जो भी लर्निंग ग्रामर होगी वो ट्रांसलेशन गुजराती से इंग्लिश, इंग्लिश से गुजराती, और जो भी आपकी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी चीजें वो सब कराया जाएगा। और प्लस आपको मॉक टेस्ट भी होंगे। तो ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे और जल्दी ही हमारा मई के लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक से हम ये क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको गुजराती की क्लासेस करनी है, बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ना है, तो ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गुजराती लैंग्वेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।